Hello friends, welcome to Biology by Vivu, and this is your educator Vivu Prasad Ratha, and in this video I am going to discuss every details about Covishield vaccine. And yes, in the last I have also discussed the comparison between Covishield and Covaxin, so keep watching this video till the end to get all the informations. Thank you. We know the entire world is facing a very disastrous pandemic situation, that is कोरोना वायरस। हमें पता है कि 2019 से अभी तक हम इस पैंडेमिक से लड़ रहे हैं। हाँ, कई सारे जगह पर लॉकडाउन है और लोग बाहर नहीं जा रहे हैं, इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रहा है। तो इस पैंडेमिक से बचने के लिए एक ही सल्यूशन है, वो है वैक्सीन। लेकिन वैक्सीन वो भी कुछ समय में बनाना, ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग इवेंट है। और हमारे साइंटिस्ट को हम धन्यवाद दे सकते हैं इसलिए कि उन्होंने वैक्सीन को बहुत जल्दी बनाया है। तो इंडिया में 2 तरह के वैक्सीन अभी तक यूज किए जा रहे थे, लेकिन अभी एक तीसरा वैक्सीन भी आ गया है जिसका नाम है स्पुतनिक वी, जो कि रसिया से इंपोर्ट किया गया है। लेकिन हमारे इंडिया में 2 तरह का वैक्सीन मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, एक है कोविशील्ड, दूसरा है कोवैक्सिन। तो कोवैक्सिन के ऊपर एक वीडियो मैंने पहले से ही बना रखा है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और हाँ, अभी कोविशील्ड के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। तो ये कोविशील्ड क्या है? ये असल में एक वैक्सीन है जो कि उसी तरह का डिज़ाइन से बनाया गया है जिसी तरह से एस्ट्राजेनेका इंग्लैंड या फिर इंटरनेशनल में अपना वैक्सीन मैन्युफैक्चर करके डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये वैक्सीन क्या है? ये असल में एक चिंपैंजी एडेनोवायरस रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है। तो ये सबसे पहले देखते हैं इस वैक्सीन का नाम क्या है। तो इसका नाम है कोविशील्ड, जो कि ट्रेडमार्क नेम है। तो इसका टेक्निक अगर आप देखें तो ये एक ChAdOx1nCoV-19 कोरोना वायरस वैक्सीन है। ये इसका मॉडल नेम है और इसका एक डोज 0.5 मिलीलीटर का होता है, जिसमें कि आप 5 × 10⁻10 वायरल पार्टिकल्स देख सकते हैं। इसमें रिकॉम्बिनेंट यूज़ किया गया है जो कि रेप्लिकेशन डेफिशिएंट चिंपैंजी एडेनोवायरस वेक्टर है, जो एनकोड करता है SARS-CoV-2 का स्पाइक प्रोटीन को, यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन को। इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन जेनेटिकली मॉडिफाइड ह्यूमन एम्ब्रियोनिक किडनी 293 सेल्स। देखिए, इसका अगर हम देखें कि ये कहाँ पर कल्चर होता है, तो ये ह्यूमन एम्ब्रियोनिक किडनी 293 सेल्स में कल्चर किया जाता है, जो कि एक हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स होता है, जो कि नॉर्मल स्पेरिकल सेल की तरह नहीं है। और ये कुछ डेंड्राइटिक सेल्स की तरह दिखता है, जिसमें कल्चर होना बहुत ही ईजी हो जाता है। बोथ कोविशील्ड व्हिच इज मैन्युफैक्चर्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड कोविड-19 वैक्सीन एस्ट्राजेनेका, they are made up of same technology, that is ChAdOx1nCoV-19 coronavirus vaccine, which is a recombinant product. The solution is colorless to slightly brown। देखिए, ये जो सोल्यूशन है ये कुछ कलरलेस से स्लाइटली ब्राउन कलर का होगा और इसका जो pH है वो तकरीबन 6.6 के आसपास ही होगा। तो देखिए, जो कोविशील्ड वैक्सीन है, ये वैक्सीनेशन को हम 2 सेपरेट डोज में देते हैं। एक डोज को जब देते हैं, दूसरा डोज को उससे 4 to 6 वीक के बाद देते हैं। लेकिन अगर हम इंटरनेशनल या फिर ओवरसीज स्टडीज़ के देखें तो वहाँ पर 12 वीक्स का मेंशन भी हुआ है। देखिए, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, वहाँ पर 12 वीक का मेंशन भी किया गया है। इट इज़ रिकमेंडेड दैट इंडिविजुअल्स हु रिसीव्स ए फर्स्ट डोज ऑफ कोविशील्ड कंप्लीट द वैक्सीनेशन कोर्स विथ कोविशील्ड इन द सेकेंड डोज ऑल्सो। देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि अगर आपने फर्स्ट डोज कोविशील्ड से लिया है तो दूसरा डोज भी कोविशील्ड से ही ले, आपको कोवैक्सिन या फिर कोई दूसरा ड्रग्स नहीं लेना है। कोविशील्ड इज़ फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ओनली। देखिए, आपको यहाँ ये जो इंजेक्शन लगाया जाएगा तो यह आपके सिर्फ डेल्टॉइड मसल्स में ही देना अभी तक टेस्टेड किया गया है। तो ये आपका ये प्रिफरेबली इन द डेल्टॉइड मसल, क्योंकि डेल्टॉइड मसल वैक्सीनेशन के लिए एक बहुत ही सही जगह है। फिर आता है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। देखिए, कोविशील्ड इज ए मोनोवैलेंट वैक्सीन कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल रिकॉम्बिनेंट रेप्लिकेशन डेफिशिएंट चिंपैंजी एडेनोवायरस। देखिए, हम इसको धीरे धीरे एक करके समझते हैं। जो कोविशील्ड है ये असल में एक सिंगल रिकॉम्बिनेंट है जिसमें रेप्लिकेशन डेफिशिएंट चिंपैंजी एडेनोवायरस है।
देखिए रेप्लिकेशन डेफिशिएंट सिंपांजी एडेनोवायरस मीन्स एक सिंपांजी का एडेनोवायरस लिया गया है जिसका जीनोम को डीएक्टिवेट कर दिया गया है, तो ये रेप्लिकेट नहीं कर सकेगा हमारे बॉडी के अंदर। और इसमें जो वेक्टर यूज़ किया गया है वो एनकोड करेगा एस ग्लाइकोप्रोटीन ऑफ अ SARS-CoV-2। ये क्या करेगा ना, इसका जो सरफेस है वहाँ पर SARS-CoV-2 का स्पाइक प्रोटीन ऐसे फॉर्मेशन होगा। आपने देखा होगा वायरस के जो एनिमेटेड पिक्चर्स अभी न्यूज़ में या फिर कई और पेपर्स में, जर्नल्स में, तो वहाँ पर कुछ इस तरह का पिक्चर होगा। तो ये जो स्पाइक प्रोटीन है इसको ये फॉर्मेशन करेगा। फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए आपको जब ये वैक्सीन दिया जाएगा उसके बाद क्या होगा, द एस ग्लाइकोप्रोटीन ऑफ SARS-CoV-2 इज एक्सप्रेस्ड लोकली, वो आपके अंदर लोकली फॉर्मेशन होगा, या फिर उसका जो एस ग्लाइकोप्रोटीन मतलब कि इसका जो स्पाइक प्रोटीन है वो आपके बॉडी में ही फॉर्मेशन होगा। तो उससे क्या होगा ना, आपके बॉडी इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ फॉर्मेशन करेगा। देखिए इस तरह का एंटीबॉडीज़ आपके बॉडी फॉर्मेशन करेगा और इससे क्या होगा, आपका सेल्यूलर इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट होगा। जो रेप्लिकेशन डिफेक्टिव है उसको भी हम पूरी तरह से जान लेते हैं कि वो क्या है। जो रेप्लिकेशन डिफेक्टिव म्यूटेंट वायरसेस हैं वो असल में डिफेक्टिव फॉर वायरल फंक्शंस होते हैं, मतलब कि वो वायरल फंक्शंस को सही तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकेंगे, वो डिफेक्टिव होते हैं। दैट आर एसेंशियल फॉर वायरल जीनोम रेप्लिकेशन। देखिए जो वायरल फंक्शंस होता है जो कि वायरल जीनोम को रेप्लिकेशन करने में हेल्प करता है, तो रेप्लिकेशन डिफेक्टिव म्यूटेंट क्या है ना, वो वायरल जीनोम को रेप्लिकेट नहीं करवा सकेगा। एंड असेंबली फॉर प्रोजेनी वायरस पार्टिकल, देखिए वायरस हमारे बॉडी में जब घुसता है उसके बाद वो अपना असेंबली करता है, लेकिन जो रेप्लिकेशन डिफेक्टिव म्यूटेंट होता है वो रेप्लिकेट नहीं कर सकेगा और ये अपना असेंबली भी नहीं कर सकेगा। फिर आता है कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में हम देखते हैं। देखिए सभी वैक्सीन में कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और साइड इफ़ेक्ट होना लाजमी है। अगर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है तो वैक्सीन, ये माना जाता है कि वैक्सीन उतना इफ़ेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि वैक्सीन में फॉरेन ऑर्गेनिज्म या फिर फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं जिनको अगर हम अपने बॉडी में इंजेक्ट करते हैं तो हमारा बॉडी का जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो उसके अगेंस्ट में काम करेगा और एंटीबॉडी फॉर्मेशन करेगा, तो उससे कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स तो ज़रूर होगा। देखिए कोविशील्ड मैंने भी लिया है तो मैंने भी एक्सपीरियंस किया है कुछ साइड इफ़ेक्ट्स, जैसे कि यहाँ पर आप वेरी कॉमन में देख सकते हैं। ये असल में मोर देन 1 in 110 पीपल में आप देख सकते हैं। इसमें टेंडरनेस, पेन, वार्मथ, रेडनेस, इचिंग, स्वेलिंग, ब्रूजिंग, ये सब होगा इंजेक्शन साइट में। फिर आपको जनरली अनवेल फील होगा, आपको फीवर लगेगा, आपको टायर्ड लगेगा, आपको हेडेक होगा, आपका जॉइंट या फिर मसल पेन करेगा। अगर आप कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट के बारे में देखें तो कॉमन साइड इफ़ेक्ट में आपका लंप फॉर्मेशन होगा इंजेक्शन साइट में, फिर फीवर होगा, आपको वोमिटिंग होगा, फ्लू लाइक सिम्टम्स या फिर हाई टेम्परेचर, सोर थ्रोट, रनी नोज, कॉफ, चिल्स, ये सब आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। फिर कुछ अनकॉमन साइड इफ़ेक्ट्स होता है जो कि 1 in 100 में दिखाई देता है, जैसे कि डिजीनेस या फिर डिक्रीज्ड एपेटाइट या फिर टेंडरनेस, पेन, वार्मथ, रेडनेस, इचिंग, या फिर आपको एब्डोमिनल पेन हो गया, या फिर एनलार्ज्ड लिम्फ नोड हुआ, या फिर एक्सेसिव स्वेटिंग, इची स्किन, रैशेस, ये सब भी हो सकता है। तो ये सब साइड इफ़ेक्ट्स को साइड में रखते हुए हमें वैक्सीन लेना चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि वैक्सीन लेने से ही हम अपने बॉडी को इम्यूनाइज कर सकते हैं वायरस के अगेंस्ट में। और रिमेंबर, वायरस से बचने के लिए वैक्सीन इज़ द ओनली सोल्यूशन, बिकॉज वी कैन नॉट प्रिडिक्ट एनी एंटीवायरल ड्रग्स फॉर द प्रॉपर क्योर ऑफ द वैक्सीन, फॉर द डिजीज, वायरल डिजीज। देखिए यहाँ पर कुछ कंट्रोवर्सीज अभी निकल के आए हैं, जैसे कि आप हिंदुस्तान टाइम्स में देख सकते हैं, या फिर यहाँ पर आप हिंदू में देख सकते हैं, या फिर इंडिया टुडे में देख सकते हैं, या फिर बिजनेस स्टैंडर्ड्स में देख सकते हैं कि कोविशील्ड दिखा रहा है बेहतर रिजल्ट या फिर बेहतर एंटीबॉडी फॉर्मेशन इन कंपैरिजन टू कोवैक्सीन। ये जो स्टडी, ये कहाँ से आया? ये स्टडी देखिए, ये स्टडी आया मेड्रिव नाम का एक जर्नल से। मेड्रिव एक जर्नल है जो कि कोल्ड स्प्रिंग हार्बर लेबोरेटरी से प्रिंट होता है, और इसमें एक इंडियन साइंटिस्ट इसमें एक पेपर पब्लिश कर दिए, जो पेपर का टाइटल था एंटीबॉडी रेस्पॉन्स आफ्टर सेकेंड डोज ऑफ कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन अमंग हेल्थ केयर वर्कर्स इन इंडिया
द फाइनल रिजल्ट्स ऑफ अ क्रॉस सेक्शनल कोरोना वायरस वैक्सीन इंड्यूस्ड एंटीबॉडी टाइटर स्टडी। और इसको पब्लिश करने वाले जो डॉक्टर थे उनका नाम है अवधेश कुमार सिंह और उनके को एसोसिएट्स। देखिए इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने एक पैन इंडिया स्टडी किया। पैन इंडिया स्टडी मीन्स दैट इज प्रेजेंस अक्रॉस नेशन इंडिया स्टडी, जिसमें इन्होंने 515 हेल्थ वर्कर्स को लेकर वैक्सीनेट किया, जिसमें से 425 को कोविशील्ड दिया गया और 90 यानी कि 90 लोगों को कोवैक्सीन दिया गया। और ये जो लोग थे ये तकरीबन 13 स्टेट से थे और यहाँ पर 22 सिटीज़ इंक्लूड किया गया था जहाँ से हम इम्यून रिस्पॉन्स को रिकॉर्ड किए। तो इनमें क्या हुआ न, इनमें 95% आप देख सकते हैं जो रेसिपिएंट्स थे उनमें सेरो पॉजिटिविटी दिखाया गया। सेरो पॉजिटिविटी क्या है न, वैक्सीन लेने के बाद आपके बॉडी में जो एंटीबॉडी फॉर्मेशन होता है उसको हम सेरो पॉजिटिविटी कहते हैं। तो इसमें 95% आपको सेरो पॉजिटिविटी दिखाई दिया, जो कि 21 से 36 दिन के बाद आया सेकेंड डोज को लेने के बाद। देखिए अमंग 500-1500 हेल्थ वर्कर्स यहाँ पर 305 मेल थे और 210 फीमेल थे। और अगर आप देखें तो 95% शोड सेरो पॉजिटिविटी आफ्टर 2 डोजेस ऑफ बोथ वैक्सीन। दोनों वैक्सीन को लेने के बाद 95% रेसिपिएंट्स में सेरो पॉजिटिविटी दिखा गया। ऑफ द 425 कोविशील्ड एंड 90 कोवैक्सीन रेसिपिएंट्स, 98.1% showed seropositivity from Covishield vaccine and 80% showed seropositivity from Covaxin vaccine। तो इसी के कारण लोग अभी कह रहे हैं कि कोविशील्ड बेहतर है। कोविशील्ड 98% एंटीबॉडी फॉर्मेशन कर रहा है और कोवैक्सीन 80% सेरोपॉजिटिविटी दिखाता है। लेकिन अमंग देम पार्टिसिपेंट्स रिकवर्ड फ्रॉम कोविड-19 अर्लियर वर आल्सो गिवन। देखिए जिनको पहले से कोविड-19 हुआ था उनको भी ये वैक्सीन दिया गया। तो उसमें क्या पाया गया कि 100% सेरोपॉजिटिविटी वहाँ पर पाया गया। देखिए सबसे पहले आप इस पॉइंट को इसी तरह से समझिए कि एक पर्सन को कोविड हो गया है, वो कोविड से रिकवर होने के बाद जब उसका 6 वीक चला गया तो वहाँ पर उसको पहले डोज का वैक्सीनेशन किया गया, फिर उसके बाद जब उसका टाइम आया उसको सेकेंड डोज वैक्सीनेशन भी कर दिया गया। लेकिन जब सेकेंड डोज वैक्सीनेशन कंप्लीट हुआ तब उसमें 100% सेरोपॉजिटिविटी पाया गया। यानी कि अगर आप कोविड-19 से इन्फेक्टेड है और आप कोविड-19 से रिकवर करते हैं तो उसके 6 वीक के बाद अगर आप फर्स्ट डोज लेते हैं और प्रॉपर ड्यूरेशन के बाद अगर आप सेकेंड डोज लेते हैं तो आप में 100% सेरोपॉजिटिविटी पाया जाएगा। सेरोपॉजिटिविटी वाज आल्सो हायर इन रिसीवर्स बिलो द एज ऑफ 60। देखिए यहाँ पर यह भी दिखा गया है कि जो पर्सन्स जिनको 60 से कम की उम्र है उनमें भी सेरोपॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप देखें जो पर्सन्स को 60 से अबव एज है तो वहाँ पर सेरोपॉजिटिविटी थोड़ा सा कम होता है। फिर बात करते हैं पेशेंट्स विथ टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस। तो उनमें भी अगर आप देखें तो सेरोपॉजिटिविटी की मात्रा बहुत कम है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर वुमेन को 9% ज़्यादा सेरोपॉजिटिविटी दिखाया गया है अगर आप मेल से कंपेयर करें। तो ये सब कुछ रिजल्ट्स यहाँ पर आया है। लेकिन कुछ यहाँ पर देखिए ये सब पॉइंट्स तो सजेस्ट कर रहे हैं कि कोविशील्ड बेहतर है, लेकिन आपको और भी पॉइंट्स देखना पड़ेगा, जैसे कि रियल वर्ल्ड एफिकेसी डाटा ऑफ कोवैक्सीन एंड इंडिया सेंट्रिक डाटा ऑन कोविशील्ड इज नॉट पब्लिकेट। देखिए कोवैक्सीन या फिर कोविशील्ड जिसका जो भी रिसर्च स्टडी में हुआ था तो उसका रिपोर्ट आ गया था कि एफिकेसी इतना है, एफिकेसी उतना है। लेकिन जब रियल वर्ल्ड में प्रैक्टिकली हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं कंट्री वाइज तो अभी कितना चांसेस है एफिकेसी है ये सब अभी इतना रिवील नहीं हुआ है। लेकिन रिसेंट स्टडीज़ दिखा रहा है इंक्लूडिंग कोवैक्सीन या फिर कोविशील्ड कि अगर हम वेरिएंट्स के बारे में बात करें जैसे कि B1617.2 हो या फिर डेल्टा वेरिएंट हो, उनमें देखिए उनमें डेथ तो रिकॉर्ड नहीं किया गया है, लेकिन वो जो वैक्सीन है वो इसके अगेंस्ट में इतना ज़्यादा इफेक्टिव भी नहीं है। देखिए लेकिन यहाँ पर डेथ रिकॉर्डेड नहीं हुआ है, जो कि हम ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन देखिए
बट इफ़ वी सी ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन, सबसे पहले जान लेते हैं कि ये ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन होता क्या है। ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन इज ए चांसेस ऑफ गेटिंग द डिजीज आफ्टर द डबल डोज ऑफ वैक्सीन। देखिए, आप वैक्सीन का डबल डोज ले चुके हैं, अगर उसके बाद भी आपको डिजीज हो रहा है तो उसको हम ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कहेंगे। तो ये जो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन है, इसका अगर आप चांसेस देखें तो कोविशील्ड में 5.5% है, लेकिन कोवैक्सीन में 2.2% है। यानी कि कोवैक्सीन इस केस में आगे निकल जा रहा है कोविशील्ड से। देखिए, ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट को आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके इस रिपोर्ट को पूरी तरह से पढ़ सकते हैं। तो ये रिपोर्ट जो दिख रहा है उससे ये साफ तौर पर पता चल रहा है कि कोविशील्ड कोवैक्सीन से कुछ केसेस में बेहतर है, कोवैक्सीन भी कुछ केसेस में कोविशील्ड से बेहतर है। तो हमें वैक्सीन के अंदर इतना ज़्यादा एनालाइज करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हमें जो भी वैक्सीन मिल रहा है हम उसको ले जाना चाहिए। अगर हमें कोविशील्ड मिल रहा है तो हम कोविशील्ड ले जाते हैं, अगर हमें कोवैक्सीन मिल रहा है तो हम कोवैक्सीन भी ले जा सकते हैं। सो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट हुआ। Thank you so much for watching this video. If you like my dedication, then do follow, like and subscribe to the channel. And yes, if you like this channel, then do check out these two videos also in the end screen options and subscribe the channel. Thank you.